ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 4, Verse number 1. So in the previous chapter we studied about what is Maya, how one can cross over the Maya. Then question was about Brahman, and then about Karma Yoga. So now in this chapter they will be इस talk अध्याय about में विषय रहेगा manifestations of Bhagavan. भगवान के विभिन्न So, Raja, प्राकट्य। Mohini, you have some question? Yes, I have a question to yesterday's class. So what I understood is that there is the path of karma yoga, and then there is the path of bhakti yoga where you do the puja or worship. कर्म योग के बारे में बताया गया और फिर भक्ति योग जिसमें उपासना होती है। तो मैंने समझा कि दीक्षा मंत्र विग्रह उपासना के लिए दी जाती है, जिससे शिष्य पूजा के का अधिकार प्राप्त करता है।
तो क्या यह भी सत्य है कि दीक्षा मंत्र जाप करना ही अपने आप में पूजा है और ना कि जो पूजा की विधि केवल, या दीक्षा मंत्र जाप अपने आप में भी पूजा है? How Diksha Mantra is doing the worship? Because you offer yourself, because the mantra has this तो चूंकि component of आप swaha दीक्षा and मंत्र जाप में अपने आप को अर्पित करते हैं, उसमें नमः स्वाहा है, Puja. तो प्रश्न पूजा क्या है फिर? puja is offering पूजा dravya. अर्थात द्रव्य अर्पित करना, How the mantra तो equals फिर ये बराबर कैसे हुआ? Okay, so it doesn't equal that. So if one is not doing puja and तो यदि कोई every पूजा नहीं कर रहा है that और every path needs to have आपने कहा needs to था have कि a diksha प्रत्येक mantra, मार्ग needs में to have an initiation into अ, diksha. So but if दीक्षा one is होती है, doing तो puja, यदि so कोई what पूजा नहीं कर रहा है cost does the diksha mantra have then? तो फिर दीक्षा मंत्रों का क्या उपयोग है? wrong understanding. I did not say that तो Diksha उत्तर, Mantra is only for puja. मैंने यह नहीं कहा कि दीक्षा मंत्र केवल पूजा के लिए होते हैं, Said Diksha मैंने equals ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि दीक्षा से आपको पूजा का अधिकार प्राप्त होता है, उस दीक्षा के बिना आपको पूजा का अधिकार नहीं है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि दीक्षा मंत्र केवल पूजा के लिए है और उसके तक ही सीमित है। तो दीक्षा मंत्र में आप मंत्र का जप करते हैं, जैसे उपनयन पे आपको गायत्री मंत्र मिलता है तो आप गायत्री मंत्र का जप भी करते हैं। प्रत्येक मार्ग में अपना मंत्र जप होता है। सो राजा उवाच है। अनुपम, कहाँ गए तुम? बाबा जी आज बारिश हो रही थी इसलिए फिर मैं कहीं नींद से बारिश नहीं हो रही। uh, Baba ji, one question was there. Uh, in the verse number 47 of the previous chapter, he says that ya ashu hriday granthim nir jihirshu paratmana vidhina upcharit devam tantroktencha keshavam, and then he says in the next verse that by the anugrah of the acharya, this is understood, this tantra. So I just wanted to ask, तो प्रश्न यह है कि here Ahangra Upasana is also told, and चूंकि यहाँ अहंग्रह उपासना भी बताई गई है, Nyas is also told. न्यास भी बताई गई है, The verses from 49 onwards तो till the end of 49 श्लोक से आगे अध्याय के अंत तक 55वें तक significant for us ये to examine श्लोक selectively हमारे लिए इनका क्या महत्व है? points from these verses which क्या are इन used in श्लोक our से worship, or हमें should वो we, I mean, लेना चाहिए जो हमारे लिए I was not महत्वपूर्ण sure है? हमारी जीवन में इनकी क्या उपयोगिता है भक्त के जीवन में? So he is saying what is the utility of these verses? Verses from 49 onwards. Verses from 49 onwards, they are giving you the process of deity worship. 49 के आगे से आपको विग्रह उपासना का मार्ग दे रहे हैं। तो भक्त विग्रह उपासना करते हैं तो वह महत्वपूर्ण है। अब आप जो मिश्र कर रहे हैं, यहाँ अहंग्रह उपासना जो बताया गया, परंतु अहंग्रह उपासना केवल एक तरीका तो नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने समझाया है कि वह हमारे लिए नहीं है। आपको वह ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं विग्रह से एक हूँ। आप यह मैं ध्यान करिए कि मैं विग्रह का दास हूँ। I mean, I'm talking about myself. The way I worship the deity is like not even 10% of this is being what is written here. So then तो मैं जो विग्रह की मैं जो उपासना करता हूँ उसमें तो यहाँ जो सिखाया है उसका 10% भी नहीं है, तो क्या मुझे इसमें से सब लेना चाहिए? तो उत्तर, मैंने कल समझाया कि यहाँ पे तंत्र में जो सिखाया गया है यह उसका सार है। विग्रह उपासना की विधि बहुत विस्तृत होती है, परंतु प्रत्येक संप्रदाय में अपनी एक विधि होती है विग्रह उपासना की। तो आप उपासना करिए जो आपको सिखाया गया है वैसे। As he has taught the Agama to you.
तो यहाँ कहा गया था कि जैसे गुरु ने आपको सिखाया है वैसे आप करिए। Thank you, Babaji. That clears the doubt. Thank you. Okay. So Raja Uvacha, the king further asked question. यानि यानि ह कर्माणि ये स्वच्छंद जन्म भी चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु न. So he is asking question that because in the previous talk by sage Avirhotra, he प्रश्न spoke about Bhagwan, पिछले his वार्ता various में forms, because he said he has various forms and you worship Mahapurusham Abhyarchet Murti Abhita Mate Atmana, which is your Ishta Devata, you worship that. So there are various. So now he is asking a question that what तो are यहाँ the various प्रश्न कर रहे हैं which कि Bhagwan does by his भगवान की sweet will Swachhand, विभिन्न लीलाएं क्या है, taking birth, जैसे जन्म लीला इत्यादि what he does, जो अपनी स्वेच्छा से करते हैं, what he will do, and Chakra what he has done. वे क्या करेंगे, उन्होंने क्या किया है, कृपया मुझे ये सब समझाएं। So that is the question he has तो raised. यह प्रश्न है। This question is about the forms of Bhagwan, various appearances, avatars, and their activities. He wants to know. So Vishwanath Chakravarti Thakur says, Chaturthe Dravidah Prakhyad तो भगवान के अवतार, उनकी लीलाएं इत्यादि सब जानना चाहते हैं। Teshu Vistarya Narayanam Avarnayat. विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की टीका। तो यह चौथे अध्याय का सार है जिसमें ऋषि द्रविड़ Avatars of Hari. श्री हरि के विभिन्न अवतारों की व्याख्या करते हैं, उनके गुण, उनकी लीलाएं, इस प्रकार से वे भगवान नारायण को समझा रहे हैं, क्योंकि ये अवतार भगवान नारायण के अवतार हैं। Ete Chanskala Pumsa. These are the avatars of the Purusha. ये पुरुष के अवतार हैं, Purusha avatar. अतएव इन्हें पुरुष अवतार कहा जाता है। So he wants to know about them. वे इनके विषय में जानना चाहते हैं। Then he says, Murtya abhit फिर वे कहते हैं, atmana iti shruter bhagavatah kiyatyo murtayah iti avatar jigyasa. So in the previous chapter, verse number 48, पिछले अध्याय it was में said, 48वें श्लोक में Murtya abhimataya atmana, that according to उन्होंने कहा desirable form you worship. So that means कि there are आपके many इष्ट forms. देव जो हैं आप उनकी उपासना So after करें, hearing this, अर्थात अनेक रूप हैं। question that तो how यह many सुनने के Bhagwan पश्चात उनका प्रश्न हुआ कि भगवान की कितनी मूर्तियां हैं, क्योंकि उनके विभिन्न रूप हैं और फिर उन रूपों की उपासना इस संसार में मूर्ति रूप में होती है, से विग्रह अवतार, अर्चा अवतार कहते हैं। पर्सनल अवतार भगवान के अपने व्यक्तिगत अवतार हैं जो जब वे यहाँ प्रकट होते हैं, और उनके अर्चा अवतार होते हैं जब वे व्यक्तिगत रूप से प्रकट नहीं रहते, तब अर्चा विग्रह की उपासना होती है। तो कितने रूप हैं, तो यह अवतार जिज्ञासा है। उनकी यह जिज्ञासा है, वे अवतार के विषय में जानना चाहते हैं। तस्य कियन्ति गुणचरितानि स्तव्यानि इति चरिते अपि जिज्ञासा इति अतः पृच्छ्यते. Then it was also mentioned in verse number 53 that after the 53वें श्लोक में कहा गया था कि पूजा संपूर्ण होने के पश्चात after the puja is done, then you recite certain stotras. कुछ स्तोत्र उच्चारण करने चाहिए। So hearing that means now तो वह सुन के अब recite some stotras, then यदि आपको कुछ स्तोत्र उच्चारण करने हैं तो स्तोत्र में क्या होते हैं, स्तोत्र में उनके गुण, उनकी लीलाएं रहती हैं। So he wants to know about तो that वे also. इन सब के विषय में जानना चाहते So हैं, therefore there is a jigyasa for इसलिए उनकी charita जिज्ञासा है उनके लीलाओं के विषय में, how many उनके गुणों के Bhagwan संबंध में। karta karishyati. And many avatars have become manifest. Some may be फिर present, अनेक अवतार some may प्रकट be हो in चुके हैं। future. So he is asking about all of them. That is the question.
So वे उन सब Drumila के Uvacha, विषय में प्रश्न कर रहे हैं। Drumila, he answers. ऋषि द्रुमिल उत्तर देते हैं। योऽनन्तस्य गुणान् अनन्तान् अनुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धिः रजांसि भूमेर्गणयेत् कथञ्चित् कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्नः. So first he says that your question cannot be answered because he says yani yani hai पहले karmani. कहते Whatever हैं activities कि you आपके perform, प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं जा it is सकता, not possible. क्योंकि वे Why? जितनी Because he is unlimited. लीलाएं करते हैं वे तो अनंत Bhagavan हैं। is unlimited. भगवान अनंत Not हैं, a limited person वे that does कोई limited सीमित activities. पुरुष नहीं है So जो since he सीमित is unlimited, कार्य therefore करेंगे। his वे qualities are अनंत also हैं, unlimited. अतएव उनके गुण भी अनंत हैं, And anyone who thinks that he can उनके कार्य अनंत list हैं। them or count और them, जो कोई भी यह then सोचता he है is कि वह उनकी Bal-buddhi. लीलाओं की गणना कर He सके, is childish. तो वह बाल बुद्धि वाला है। Means he यह does not उसका even बचपना है, understand this much. अर्थात वह So इतना भी how नहीं he will समझता। तो enumerate the activities and qualities of Bhagavan? वो भगवान के It is not गुण, possible. उनकी लीलाओं Then he का gives some वर्णन कैसे examples so we करेगा? can यह get तो more संभव नहीं है। understanding. फिर So वे he एक says that उदाहरण देते हैं Rajansi जिससे कि हम Bhumirganiyet कुछ समझ सके। Kalin. He says it is possible that you can वो count कहते हैं यह संभव है the dust कि particles आप of earth. पृथ्वी के में जितने धूल के कण हैं Although उनको गिन that सकें। itself looks an यद्यपि impossible task. वह भी असंभव प्रतीत Maybe होता you है, can do some पर rough हो calculations सकता है कि आप कुछ that you take अनुमान 1 लगा gram of सकें earth, find out कि how many आप particles have पृथ्वी there, का have the weight एक of the earth, एक and ग्राम then वजन count लेकर all. उसमें गणना So करें in कि इसमें otherwise कितने how to count कण and हैं, who will तो इस count? तरह पृथ्वी के Because पूरे it is भार के हिसाब से limited कर सके। and पर things चूंकि that are limited, वह सीमित it है, may take huge तो amount of time, but बहुत still लंबा समय लगने के बावजूद भी वह it is संभव limited. तो है उसकी But गणना करना, Bhagavan, क्योंकि वह it is सीमित है। some question mark परंतु भगवान यदि that असीम it है can be तो counted. So Jiva Goswami says that उनकी even God गणना cannot करना तो count himself, संभव ही नहीं है। his इसलिए जीव qualities. गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान He स्वयं भी cannot अपने even गुण, measure अपनी himself. लीलाओं की गणना नहीं कर So सकते, people ask this जिसका कारण है type of कि questions because वे that can God make असीम हैं। a weight which he cannot lift. So if he cannot make, he is not omnipotent. If he can make तो it, लोग यह प्रश्न करते हैं क्या भगवान he is एक not ऐसा omnipotent, वजन so he is not able to उठा because God सकते is हैं omnipotent. जिसे वो नहीं उठा सकते। So these types of tricky questions people ask. तो इस तरह So के if you say, घुमावदार can प्रश्न God लोग count पूछते his हैं। qualities? Yes. तो Then आप he is कह not सकते हैं क्या omnipotent. भगवान अपनी गुणों को गिन सकते Then हैं? he आप can यदि count कहेंगे himself. हाँ, तो फिर वे असीम है, क्योंकि यदि आप गिन सकें तो वो सीमित हो जाएंगे। Series which goes to unlimited. So he says you can count even the dust particles. तो यहाँ but कहा you जा cannot रहा है count कि his आप qualities. पृथ्वी Neither के धूल के count. कणों की गणना You कर cannot सकते हैं, count the परंतु qualities of person. भगवान के He गुणों is the abode of all की गणना नहीं कर power, सकते। Akhil Shakti. भगवान सभी शक्तियों के धाम है। तस्य अवतार गुण कर्मणाम संख्यातीतत्वात् यथा शक्ति एव कथिष्यामि इत्याह. So why the sage is mentioning this here? तो यहाँ पर ऋषि He is mentioning क्यों this ऐसा ये सब कह रहे हैं? वे because कह his रहे हैं avatara क्योंकि and उनके qualities अवतार, and activities क्योंकि are भगवान के अवतार they और are भगवान के beyond गुण counting. संख्या से They परे are हैं, unaccountable or उनकी गणना नहीं cannot की be जा counted. सकती। So I'm going to describe you as per my knowledge. That does not तो mean मैं that अपनी this बुद्धि type के of activities अनुसार are unlimited. It आपको may be limited. समझाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि उसका विवरण नहीं किया जा सकता। जो असीम है, अनंत है, उनका भी सीमित विवरण किया जा सकता है। Otherwise, anyone who thinks that he अन्यथा can यदि कोई यह सोचे list them or कि वह enumerate them, भगवान के गुण, उनकी लीलाओं person की does not गणना have कर great सकता है, IQs. तो इसका अर्थ है That's कि what it means. उसकी So therefore he पास says अच्छी he's बुद्धि Bal नहीं Buddhi. है, वह बाल Bala बुद्धि means वाला है। bachcha, to बाल a अर्थात child. Means बच्चा, his intelligence is like a child. He doesn't have अर्थात उसकी बुद्धि बच्चे knowledge जैसी of है, Bhagavad. उसे अच्छी समझ नहीं है।
person. भगवान So की now अच्छी he समझ नहीं starts है। describing तो अब वे the avatars. भगवान के अवतारों So first की he व्याख्या आरंभ करते हैं। talks about the source. सर्वप्रथम मूल स्रोत की बात करते हैं। पुरम विराजम विरचय्य तस्मिन् स्वं सेन विष्ट पुरुषाभिधानम अवाप नारायण आदि देवः. So he says that first he वे कहते हैं created the कि Mahabhuta. सर्वप्रथम उन्होंने All other things are there, Mahatattva, Ahankara and so on. Then Tanmatra, then महाभूत का निर्माण किया। उसके पहले महतत्व, अहंकार the Brahmanda इत्यादि ये सब थे, और फिर ब्रह्मांड विराज का निर्माण किया। and after creating them, और इनके निर्माण के पश्चात फिर अपने अंश के द्वारा उन्होंने इनमें प्रवेश किया। and then he got the name Purusha. और उनको नाम मिला This is पुरुष। how the word Purusha is sometimes defined. तो इस तरह से कभी कभी पुरुष शब्द की व्याख्या की जाती है। The Purusha. One who sleeps in the Puri. Puri means जो city. पुरी में शयन करते हैं। Brahmanda पुरी अर्थात or the नगर, body. तो ब्रह्मांड या मनुष्य शरीर, क्योंकि जीव को भी पुरुष कहते हैं। So he created the Brahmanda and then he entered तो in. उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया, उसमें प्रवेश कर गए, और प्रवेश करने के पश्चात उनको पुरुष नाम मिला। तो ये प्रथम पुरुष है। तीन पुरुष होते हैं, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही। तो ये प्रथम पुरुष हैं। Bhagavan takes that form. This is described in the 3rd chapter also, where the list of avatara is तो given. भगवान ये रूप लेते हैं। ये तीसरे अध्याय में भी इसका वर्णन है। That he took the form of the Purusha. Bhagavan तो उन्होंने पुरुष रूप लिया। So he took that form and then he created this Brahmanda. So Narayana Adi Deva. और फिर ब्रह्मांड का निर्माण किया। तो आदि देव नारायण है। तो यह वर्णन किया गया है कि कृष्ण है, फिर कृष्ण के चतुर्व्यूह हैं, और उनसे नारायण आते हैं, और नारायण से फिर अगले चतुर्व्यूह। तो साधारणतः नारायण भगवान को ही आदि देव माना जाता है, क्योंकि सब उनसे ही प्रकट होते हैं। So Adi Devo Narayana Sri Bhagwan. So Adi Deva is Narayana, he is the Bhagwan. आदि देव नारायण है, वे भगवान है। Bhagavad Shabda Shabdite. So later on Krishna will also speak this. That आगे चलकर कृष्ण भी यह कहेंगे कि चौथी अवस्था नारायण की है और उन्हें भगवान कहा जाता है। तो भगवान अनेक बार भगवान शब्द नारायण को भी इंगित करते हैं। तो साधारणतः लोग ये भेद नहीं करते, जैसा हम गौड़ीय संप्रदाय में करते हैं, या गौड़ीय संप्रदाय में विशेषता है कि कृष्ण है, कृष्ण नारायण के भी स्रोत हैं। तो अन्य लोग इससे इन बातों से विचलित हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि सबकी व्याख्या उनके समक्ष न करें, क्योंकि ये क्या है कि आप नारायण कृष्ण को सब जगह लगा रहे हैं। भगवान स्वयं तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं का खंडन भी अनेक लोग करने का प्रयास करते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं में श्रीधर स्वामी जी भी ऐसी व्याख्या करते हैं कि स्वयं भगवान नारायण है, कि नारायण है और फिर कृष्ण है। तो वे ये तर्क देते हैं, और आपको और हमें यह तर्क वे देते हैं कि आपने श्रीधर स्वामी को स्वीकार किया है, तो आप उनकी बात नहीं मानते, और जो आपके संप्रदाय के अनुसार जो श्रीधर स्वामी को न माने हो तो वैश्य जैसा है। तो श्रीधर स्वामी जी जब ऐसा कह रहे हैं तो उनके वाक्य को स्वीकार क्यों नहीं करते? तो यह कुछ विशेष बात है,
परंतु भागवत में यह भी कहा गया है कि वे आदि देव हैं। तो कृष्ण आदि देव नहीं है, आदि देव तो नारायण है and he is the Bhagavan. और वे भगवान हैं। And Krishna also says that he is कृष्ण भी ये कहते हैं Narayana Akhe Turiye. This is in 15th कि वे chapter. भगवान हैं। Canto coming. यह 11वें स्कंद के 15वें अध्याय में है। पुरुषाभिधानम अवाप तदा भूतैर विराजम विरचय्य. So he created this mahat, etc. So he उन्होंने यह creates महत आदि का निर्माण किया। elements from Prakriti, right? He glances at them and then creation happens. So then वे that is called Viraj. प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और फिर सृष्टि होती है। Then he entered into that. And when he entered that, then फिर he वे got the name उन्होंने इसमें Purusha. प्रवेश किया और प्रवेश Purusha. करने पर उन्हें पुरुष नाम मिला। Narayana is not Purusha, Narayana is तो the नारायण source of the पुरुष नहीं है, वे पुरुष के स्रोत हैं। Okay, I was reading Jiva Goswami. तो मैं तो ये जीव गोस्वामी जी की व्याख्या पढ़ रहा था। भूतरिति द्वाभ्याम आदि देवो नारायण श्री भगवान यदा महत् सृष्टित्वेन पुरुषाभिधानम अवाप. राइटिंग एग्जैक्टली सेम. तदा भूतैर विराजम विरचय्य तस्मिन् स्वांसेन अंतर्यामितया प्रविष्टो अभूत. So same explanation as by Jiva Goswami. Then तो जीव गोस्वामी जी की व्याख्या से बराबर ही है। तो फिर उनके शरीर के रोम छिद्रों से अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। ज्ञानं स्वतः स्वसनतो बलमौज इहा सत्वादि स्थिति लयोद्भव आदि कर्ता. So many of these things have already been spoken in the first canto itself. तो इनमें से कई बातों की व्याख्या प्रथम स्कंध में हुई है। This process comes again and द्वितीय again. स्कंध, तृतीय स्कंध, Quite interesting that यह प्रक्रिया बार बार creation बताई जाती है। comes repeatedly. यह सृष्टि Sometimes question answer like की this, प्रक्रिया sometimes in the बार बार prayer, sometimes आती है। something, then they कभी say, प्रश्नोत्तर में, कभी प्रार्थना में ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप नारायण so हैं, why repeatedly से same thing आया। is said again? तो भागवत So में that बार बार ये व्याख्या क्यों आती we है? understand ताकि हम ये not only the समझें theory of कि evolution, यद्यपि but this is also there थ्योरी ऑफ in एवोल्यूशन जो विज्ञान में है वो है, परंतु यहाँ जो कहा जा रहा है वो भी हम याद रखें। theory of evolution that नहीं तो हम God, उन सब everything थ्योरी ऑफ started एवोल्यूशन वगैरह से but बहे began जाते with हैं। Narayan. सब कुछ एक पॉइंट So से he says, आरंभ "Yatra हुआ। eva bhuvan traya sannivesho." So in his body only, all this bhuvan traya is existing. So bhuvan traya means this below, middle, up. So this is called Triloka. So this is all in his body because all तो ये से त्रिलोक कहते हैं, ये सब उनके शरीर में है, क्योंकि उनके शरीर से सब प्रकट हो रहे हैं। उनके शरीर के रोम छिद्रों से सब ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। and it is because of his senses that the senses और of the living उनके beings function. इंद्रियों के कारण ही जीवों की इंद्रियां कार्य करती हैं। Chakshusha chakshu, that he is the eye of the eye, he is the वे ear of the वे ear, नेत्रों के नेत्र हैं, वे कर्णों के कर्ण हैं, his power. नासिकाओं की नासिका हैं। तो उनके कारण ही हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं। इसलिए द्वितीय स्कंध में यह वर्णन किया गया है कि यह ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, देवता उसमें प्रवेश किए। Only when Purusa entered, then he got up. फिर भी जब पुरुष प्रवेश किए तभी वे जागे। So means तो वह अर्थ है। he is the supreme तो cause and he is the बात यह है कि source of everything, and therefore वे he ही is also सबके the controller मूल of कारण है this और is वे why इसके this नियंत्रण करते हैं। creation सृष्टि being repeated की भागवत में सृष्टि प्रक्रिया की बारंबार व्याख्या के पीछे यही कारण है, ताकि हम यह समझें कि कोई है जो उसका नियंत्रण कर रहा है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई नियंत्रण करने वाले नहीं है या हम ही नियंत्रण करते हैं। and then knowledge also comes because of him. और फिर उनके कारण ही ज्ञान भी प्राप्त होता है और
उनके श्वास लेने के कारण ही balam aujam शक्ति प्राप्त होती है, बल मिलता है, senses body and action. इंद्रियों का बल, शरीर का And बल, sattwadi bhi sthiti laya udbhava. कार्य का बल। And because of the sattva rajas and tamas, सत्व रजस तमस के कारण and destruction. सृष्टि स्थिति लय होते हैं। Narayana, he is the adi karta. और नारायण आदि करता है, वे मूल करता है। Asya gun karmani aha. So he says that now his qualities and activities are being described. Yasya Mahavishnoho kaye bhuvan trayanam adho adho madhya भुवन मयानाम कोटि कोटि ब्रह्मांडानाम प्रति रोम कूप गतत्वेन सन्निवेशो भवति. So that Purusha which was described in the previous verse, that Purusha is the Mahavishnu. And पिछले this श्लोक में जिन Mahavishnu पुरुष की व्याख्या की गई वे महाविष्णु हैं, and all these Brahmandas which are कोटि कोटि और ये सभी ब्रह्मांड जो कोटि कोटि हैं रोमकूप, वे उनके रोमकूप में विद्यमान हैं। the pores of his body. तनुभृताम समष्टि व्यष्टि जीवानाम ज्ञान कर्मेंद्रियाणि यस्य स्वतः स्वांस भूतादंतर्यामित एव. So then the cognitive senses and the working senses of the living beings. फिर जीवों के कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय व्यष्टि means individual. दो प्रकार के होते हैं, व्यष्टि अर्थात व्यक्तिगत और समष्टि अर्थात सम्मिलित। जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा को जीवों का समष्टि माना जाता है। So their bodies and their senses, they all function because of the उनके शरीर, उनकी इंद्रियां भगवान की इंद्रियों के कारण कार्य करती हैं। श्वास भूतादंतर्यामित एव तनुभृताम ज्ञानम यस्य श्वसनतः प्राणात् तनुभृताम बलम देह शक्ति ओज इंद्रिय शक्ति इह क्रिया. And because he is breathing, और चूंकि वे श्वास लेते हैं तो वे भी श्वास ले रहे हैं, महाविष्णु भी सांस लेते हैं, तो गर्भोदकशायी भगवान भी श्वास लेते हैं, so they also take breath. वे भी श्वास लेते हैं, परंतु यह श्वास नहीं। And from their prana, और फिर उनके प्राण से so हमें, bala refers to the physical power, bodily strength. तो Oja refers to the बलम अर्थात शारीरिक बल, sensory power. ओज है इंद्रिय शक्ति, इंद्रिय की शक्ति, और यह क्रिया। यस्य सत्वादि भी स्थिति लयो उद्भवै कर्माणि आदि करता. And one who performs the act of creation, और जो सृष्टि करते हैं, सृष्टि स्थिति लय करते हैं, वे आदि करता है, भगवान नारायण है, वे भगवान है। so although all these things are coming, तो यद्यपि ये सब कुछ महाविष्णु से आता है, परंतु considering that he is non-different from Narayana, यह मानते हुए कि वे नारायण से अभिन्न है, कहा गया कि ये सब उनसे आते हैं। then he continues. फिर वे आगे कहते हैं, आदौ अभूत चधृति रजसास्य सर्गे विष्णु स्थितौ क्रतुपतिर्द्विज धर्म सेतुः रुद्रोप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्य इति उद्भव स्थिति लया सततं प्रजासु. So now he is explaining the अब वे आगे समझा रहे हैं गुणावतारों के विषय में। पुरुष अवतार होते हैं, लीला अवतार. These three are the main avatars. ये तीन मुख्य अवतार होते हैं। ब्रह्मा शिव विष्णु. गुणावतार हैं ब्रह्मा, शिव और विष्णु। Creation has to be performed. So आरंभ में ब्रह्मा, क्योंकि सृष्टि करनी है। So at the beginning of creation, by his rajas, so Brahma is in charge of Rajagun, because creation happens in Rajagun. ब्रह्मा रजोगुण करते के नियंता है, क्योंकि सृष्टि रजोगुण में होती है। During the maintenance period, स्थिति. स्थिति के समय भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। स्थिति किसी भी चीज को बनाए रखने के लिए सत्वगुण चाहिए। So he is also called Kratupati. उन्हें क्रतुपति भी कहा जाता है।
So he is the lord क्रतु of है the यज्ञ, yajna, वे यज्ञ के स्वामी हैं, यज्ञो वही विष्णु, gives the result of the yajnas. वही हैं जो यज्ञों And he is also का फल देते हैं, worshipped. और वे He is worshipped through yajna and then he gives the fruit. उनकी उपासना होती है, वे यज्ञ हैं, वे फल देते हैं, So he is the protector. और वे धर्म सेतु हैं, वे धर्म की रक्षा करते हैं। And Rudro Apyaya Tamsa Purusha Sati. And then from his tamoguna, उनके Rudra तमस appeared. तमोगुण For से what purpose? रुद्र प्रकट होते हैं, For destruction. लय के For लिए। destruction you need tamas. लय के लिए तमस की आवश्यकता होती है। iti udbhava sthiti laya sattam prajasu. So this cycle, sattam means तो यह continuous. जो चक्र है, This सत्व chain does not break. नित्य, यह चक्र टूटता नहीं है, यह चलता रहता है। सृष्टि स्थिति लय, सृष्टि स्थिति लय, यह चक्र घूमता रहता है, Continues यह चलता रहता है from his gunas. उनके गुणों से। Gunavatara na hai adaviti. So now he is describing the Gunavataras. अब वे गुणावतारों की व्याख्या कर रहे हैं। Sarga Srishtau. So by Rajas or Rajaguna at the beginning of creation, then he came. Karmani Shatadhitir Brahma Bhut. So Srishtau Karmani means in the act of creation. सृष्टो कर्मणि अर्थात कि सृष्टि Brahma. के समय ब्रह्मा प्रकट होते हैं। Karmani Vishnu. Then in the act of maintenance, स्थिति के लिए Vishnu appeared. भगवान विष्णु, स्थिति पोषण के लिए भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, वे पालन करते हैं। द्विजानाम तद्धर्माणाम च सेतु पालक इत्यर्थ. So it is said here as द्विज धर्म सेतु. तो यहाँ कहा गया है द्विज धर्म सेतु, वे द्विजों की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। Right? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि. So therefore is called धर्म सेतु and also इसलिए द्विज उन्हें धर्म धर्म सेतु कहा जाता है, द्विज धर्म सेतु भी कहा जाता है। सेतु अर्थात रक्षक, जो पालन करते हैं। वे द्विजों की रक्षा करते हैं, क्योंकि द्विज ज्ञान की रक्षा करते हैं, और जब ज्ञान होता है तभी रक्षा होती है, तभी पालन होता है। अप्याय अर्थात लय के लिए। तो ये गुण अवतार हैं। अब वे लीला अवतारों की व्याख्या करते हैं। दक्ष दुहितरी अजनिष्ट मूर्त्यां नारायणो नर ऋषि प्रवरः प्रशान्तः नैष्कर्म्य लक्षणम् उवाच चचार कर्म यद्यापि चास्ते ऋषिवर्य निषेवितांघ्रिः. So Daksha, his daughter's name, he has दक्ष, 50 daughters. उनकी कन्या का नाम, So one of the daughters' name is Murti. तो And Murti was एक का married नाम है to मूर्ति, Dharma. और मूर्ति का विवाह धर्म से हुआ था। So from Dharma and Murti, धर्म और मूर्ति से Narayan Rishi took birth. नर नारायण They are ऋषि two, but they are का counted जन्म as हुआ। one. तो वे दो हैं, परंतु उन्हें एक ही माना जाता है। Together, like जैसे Kumar. जुड़वा के जैसे कुमार चार हैं, परंतु उन्हें एक अवतार में गणना की जाती है। Nara Rishivara. तो ये वे यहाँ कह रहे हैं नारायण नर ऋषिवर, ऋषिवरो नहीं कह रहे हैं, ऋषिवर। This Narayana तो is नारायण प्रकट हुए, ये वे आदिदेव नारायण नहीं है, who is son of Murti and Dharma. ये मूर्ति और धर्म के पुत्र नारायण हैं। And his characteristic is that he is very और शांत. उनका लक्षण है कि वे अत्यंत शांत They are हैं। engaged in meditation. They live in वे Badrikashram. ध्यान करते हैं, बद्रिकाश्रम में वास करते हैं। वे भारतवर्ष के अधिष्ठाता देव भी हैं, नर नारायण ऋषि। Mountains, if you go to the Himalaya, if you go आप to यदि हिमालय जाए, बद्रिकाश्रम, वहाँ big hills there, दो पर्वत हैं, तो एक को नारायण ऋषि, एक को नर ऋषि कहा जाता है। representation is there. So Neskarme Lakshanam Uvacha Chachara Karma.
And he gave the knowledge of Neskarmya. और उन्होंने नैष्कर्मी का ज्ञान दिया। Brahmachaste. There in the second chapter, third chapter, it is described. द्वितीय तीसरे अध्याय में वर्णन किया गया है, उन्होंने नारद ऋषि Right. से कहा था। So there first is Komara, then Soccer. Turiye धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषु भूत्वा आत्मोपशमवेदत करोद दुश्चरम तप. So they did intense austerity. Narnaran Rishi, तो they are उन्होंने known for their तीव्र tapasya. तपस्या की। नर नारायण ऋषि अपने तपस्या के लिए विख्यात है, वे अभी भी तपस्या में रत हैं, Neskarmya. परंतु उन्होंने नैष्कर्म्य का ज्ञान भी दिया। They are also existing now. वे अभी भी विद्यमान हैं। And Rishi Varya Nishevitangri. Many great sages अनेक महान ऋषि serving them. वे उनकी सेवा कर रहे हैं। So this is the avatar of Nar Narayana. तो ये नर नारायण के अवतार हैं। एवं प्रकारेण नारायणो नर इति ऋषि प्रवर सन अजनिष्ठा. So in this way, इस प्रकार से Daksha's daughter Murti and दक्ष की पुत्री मूर्ति और वो और उनके पति धर्म, उन्होंने नर नारायण ऋषि को जन्म दिया जो ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और उन्होंने नैष्कर्म्य पर ज्ञान दिया। नैष्कर्म्य का अर्थ भक्ति भी होता है। भक्ति रस्य भजनम यह अमुत्र उपाधि नरस्य न अमुस्मिन मने कल्पनम इत्येव नैष्कर्म्यम. So this is also called नैष्कर्म्य. इसे नैष्कर्म्य भी कहा जाता है। नैष्कर्म्य is also used for Brahman. नैष्कर्म्य ब्रह्म को भी कहते हैं, But because they are भगवान, so they are talking. परंतु चूंकि वे भगवान है इसलिए यहाँ भक्ति की बात की जा रही But है। now comes a little problem. बट अब थोड़ी समस्या आती है। They were doing tapasya. वे तपस्या कर रहे थे, Indra became worried. तो इंद्र चिंतित हो गए। So he says, Indro vishankya mam dham jigrikshati iti कामम न्ययुक्त सगणम सबद्रि उपाख्यम गत्वाप्सरो गण वसंत सुमंद वातैः स्त्रिपेक्षण इषुभिर अविद्यत अतन महिज्ञ. So when Indra came to know, whenever जब इंद्र को यह पता चला, जब भी ऋषि तपस्या करते हैं तो इंद्र चिंतित हो जाते हैं। इस संसार में लोगों में अलग अलग प्रकार की चिंताएं होती हैं। भर्तृहरि in his वैराग्य शतक he writes, भर्तृहरि जी वैराग्य शतक में लिखते हैं कि यदि आप भोग करते हैं तो आपको रोग का भय होता है, आप यदि सुंदर हैं तो आपको झुर्रियों की चिंता पड़ती है, यदि आपके पास धन है तो आपको चोर का भय होता है, यदि आप इंद्र हैं तो आपको ऋषियों से भय होता है कि वे आपके साम्राज्य को ले लेंगे। What is his fear? That he is going to take my post. Like politicians are always worried that somebody is going to grab. So नेता Indra, सदैव चिंतित रहते हैं कि कोई उनकी कुर्सी छीन लेगा। तो इंद्र को चिंता हुई कि ये नारायण ऋषि ये तो मेरे स्वर्ग को ले लेंगे। So then what he does is, तो वे क्या करते हैं कि what is the way to destroy tapasya? तपस्या भंग करने का तरीका क्या होता है? तपस्या अर्थात आप तो तपस्या भंग करने के लिए सुंदर स्त्री भेजते हैं। तो यदि उसे स्वीकार ना भी करे तो भी क्रोध तो आएगा ही। तो काम और क्रोध ये तपस्या भंग कर देते हैं। तपस्या सत्व में होती है, काम और क्रोध तो रजोगुण है। इसलिए इंद्र क्या करते हैं, वे कामदेव को भेजते हैं। कामदेव भी इंद्र के ही अंतर्गत कार्य करते हैं। इंद्र देवराज हैं, वे देवों के राजा हैं। तो वायु देवता, सूर्य देवता, वरुण देवता, कामदेव, ये सभी उनके अनुयायी हैं।
तो वे कामदेव को भेजते And हैं he will take the नारायण army. ऋषि की So what is तपस्या the भंग army? करने। आप अपनी सेना साथ ले जाइए। तो कामदेव की सेना क्या है? अप्सराएं। Spring season. और Kamdev becomes more active in the spring. And nice वसंत air, ऋतु nice और breeze अच्छी हवा, also incites calm. Because it अच्छी touches हवा, the skin. अच्छी हवा भी काम वासना को प्रेरित करती है, क्योंकि वे आपकी Therefore he says, त्वचा को स्पर्श Apsaras करती are, है। and not one or इसलिए two, वे कहते हैं many of them. एक या दो नहीं, अनेक अप्सराओं को And Vasant, ले जाए। Sumandava, और फिर वसंत और सुमंद, not storm, वात, heavy wind, तूफान नहीं, nice cool breeze. ठंडी So he went there. शीतल, अच्छी शीतल वायु। And then he, तो वे वहां पर गए और उन्होंने इन पर बाण चलाए। उनका बाण क्या था? Kamdev is supposed to have 5 arrows, तो but here he has कामदेव different type of के arrows. 5 These arrows बाण are होते हैं, short परंतु from यहाँ पर भिन्न 4 प्रकार to के 5 बाण हैं। meters ये length. बाण That is how he brought उन them. अप्सराओं Not के as a bow. And he भ्रिकुटियों shot से away from them. बाण चलाए जाते हैं। So, Stri Prekshana Ishu Bhir. So Ishu means arrow. ईशु And अर्थात these बाण, arrows in the form of the glancing और ये बाण क्या है? ladies. So Apsaras उन went स्त्रियों and की started looking at दृष्टि। the sage. तो वे And वे अप्सराएं जाकर इन ऋषियों पर को देखने लगी। tried to wound him. इस प्रकार से उन्होंने नारायण ऋषि के को घायल करने का प्रयास किया, Did it. परंतु उन्हें इन ऋषियों की महिमा का ज्ञान नहीं था। People do not तो know. उन्होंने ऐसा किया। Krishna says, "Mam tu vedana kastam." Says, "Foolish people, कृष्ण they कहते don't know. हैं, मूर्ख व्यक्ति मुझे नहीं जानते हैं, I am not known to people." लोग So मुझे yoga जानते maya नहीं हैं, samavritam. योग माया से ढका रहता हूँ। Only whom he reveals, that person can know, others do not know. तो वे अपने आप को जिसके समक्ष प्रकट करते हैं वे ही जान सकते हैं, अन्य नहीं जान सकते। तो वे गए Knowing. और कामदेव की सेना ने उन पर Ignorance, you can get into trouble. बाण चलाए। तो जब आप अज्ञान से बाण चलाएं तो फिर समस्या में पड़ जाएंगे। Ignorance. तो उन्होंने भी अज्ञानवश ऐसा किया, Choice, because they were और ordered by their उनके boss. पास और कोई विकल्प भी नहीं था, So, क्योंकि उनके मालिक ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। they do not know, they cannot तो वे जाने या ना जाने, refuse him. So वे Badri Pakyam, इंद्र की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकते थे। it's called Badri. तो वे बदरी का आश्रम गए। उसे बदरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ बदरी फल पाया जाता है। So he went there with his full army. Generally, तो in the कामदेव army, वहाँ अपनी now सेना के साथ गए। also in the army. अभी तो सेना में स्त्रियां भी होती हैं, Army only is अन्यथा कामदेव की तो सेना पूरी स्त्रियों की ही सेना है। अन्यों की सेना में अधिकतर पुरुष होते हैं, परंतु कामदेव women liberation movement. कामदेव ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने केवल स्त्रियों की सेना बनाई, Most powerful. क्योंकि वही सबसे शक्तिशाली है। There. वो उसमें उससे सब हार जाते हैं। इस सेना से कोई बच नहीं सकता। Secret is known to Kamdev. पर यह रहस्य केवल कामदेव जानते थे, Not learned it. अन्यों ने यह सीखा नहीं। With his army of तो वे वहां पर गए अपने अप्सराओं की सेना को लेकर और arrows. बाण Prekshanani. चलाना शुरू किए। So Ishwa, the arrows are Bana Tairavidhyat. न तस्य महिमानम जानन्ति इति जानते इति अतन्मयज्ञ. Only thing is that he did not know that बस इतना how है glorious कि he is. उन्हें यह नहीं पता था कि ये नर नारायण So his ऋषि arrows कितने did not महान हैं। work. तो उनके बाणों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। Armor, यदि then arrow does not hurt that person. आपके पास बहुत शक्तिशाली कवच है So these तो arrows बाण did उसे not भेद नहीं सकेंगे। तो इन बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, In Narayana, he looked. परंतु नारायण भगवान उन्होंने देखा He could have और नारायण ऋषि मुस्कुराए, वो हंसे। become angry. वे क्रोधित हो सकते थे शिव जी के तरह, परंतु क्रोध करने से तपस्या भंग हो जाती है। तो नारायण और शिव में यही भेद है। कामदेव तो शिव जी को विचलित करने भी गए थे। शिव जी काम से प्रभावित तो नहीं हुए, परंतु वे क्रोधित हो गए थे और कामदेव समस्या में पड़ गए थे। तो नारायण
क्रोधित नहीं हुए, अपितु उन्होंने कामदेव को आशीर्वाद दिया। क्रमम आदि देव प्राह प्रहस्य गत विस्मय एजमानन मां भैष्ट भो मदन मारुत देव वद्धो गृणीतनो बलिम शून्यम इमं क्रुद्धम। So you see how nicely he is तो आप speaking. देखिए कितने सुंदर तरीके से, कितने अच्छे से वे वार्तालाप कर रहे हैं। यह भगवान का So he चरित्र है। understood. तो कामदेव समझ गए। So as Krishna says that I know past, present, future, I know जैसे everything. कृष्ण कहते हैं कि मैं भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानता हूँ, So he understood that this offensive तो वे act समझ गए कि यह अपराध इंद्र के द्वारा so since किया it गया is है, of Indra, then और it is चूंकि not यह their इंद्र के fault. द्वारा किया गया है तो इनका कोई दोष नहीं है। Like Shiva becomes angry at साधारणतः शिव जी जैसे वे don't become angry कामदेव at पर Indra. क्रोधित हुए, परंतु वास्तव में तो इंद्र पर क्रोधित होना चाहिए था, क्योंकि एक कहावत है Swamini Danda. That if servant कि commits sin, it is सेवक यदि दोष करे the price. तो स्वामी को दंड चुकाना Here पड़ता है, Shiva, उससे दंड भोगना पड़ता है। पर यहाँ but शिव Lord जी ने Narayana कामदेव को ही भस्म कर दिया, परंतु भगवान नारायण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ, इंद्र ये इंद्र ने यह षड्यंत्र किया है, तो इन्हें दंड देकर क्या होगा? यदि मैं इनको दंड देता हूं तो इसका अर्थ यह होगा कि मैं क्रोध से प्रभावित हो गया हूं, परंतु वे क्रोध से प्रभावित नहीं हुए थे, वे शांत रहे। That calm makes you uncalm. संस्कृत वाला काम आपको अंग्रेजी के काम से भटका देता है। So he looked at them and he उन्होंने उस पर उसे देखा और वे मुस्कुराए। so smiling, you can also smile out of pride that तो look आप how great I am. अहंकार से भी These people. मुस्कुरा सकते हैं कि देखिए मैं कितना Therefore he says, महान हूँ और आप मूर्ख हैं जो आप मुझे समस्या दे रहे हैं। look at them, but he was not तो proud. You can also smile. नारायण उनको देखकर मुस्कुराए, वे प्रसन्न हुए। Plays here in Vrindavan. तो कई बार अहंकार से भी मुस्कुराते हैं। तो आप जैसे नाट्य लीला में देखिए, कंस जोर जोर से हंसता है। जब भी गर्मी में ये रासलीला आयोजन किया जाता है तो 2 मिनट के लिए ये कंस हंसता है, तो वह घमंड की हंसी है। परंतु यहाँ पर कोई अहंकार नहीं था इनके मुस्कान में, क्योंकि वे कहते हैं कि ये इनका क्या दोष है, और वे तो भय से कांप रहे थे, क्योंकि जब उन्हें यह समझ में आया कि इन्हें तो इन पर तो कोई प्रभाव नहीं हुआ। आप यदि बाण फेंक रहे हैं और सामने वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो अब आपके अस्त्र शस्त्र तो विफल हो गए। तो अब आप तब वे भयभीत हो गए कि उन्हें श्राप मिल सकता है, तो वे कांप रहे थे। तो उन्होंने अभय दान दिया, भगवान ने उनको अभय दान दिया कि आप डरिए मत। बल्कि उन्होंने तो कहा कि हे कामदेव, मदन, हे मारुत, वायु को मारुत भी कहा जाता है, और ये अप्सराओं को भी उन्होंने बहुत सम्मान सूचक शब्दों से कहा। उन्होंने कहा कि बलि, my gift, be my guest. आप कृपया मेरा उपहार स्वीकार करें, आप मेरे आश्रम में शून्यम इमं कुरुद्धम, so make my ashram अशून्य। आप मेरे आश्रम में आए हैं, means don't run away from here out उसको of fear. अशून्य रखिए, उसे यहाँ से भागकर शून्य मत बनाएं। And as they say, be the guest आप of मेरे honor अतिथि हैं, and accept my bali. तो आप Accept my अतिथि offerings. रूप में कृपया These people are scared now. मेरे उपहार को स्वीकार करें। तो अब ये घबरा गए कि अब हमारा क्या होगा, हमें दंड मिल सकता है। लेकिन भगवान नारायण तो उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे थे। That's the fruit which grows here. यहाँ पर बद्री फल उगता है, आप फल ले सकते हैं। Run away और उन्होंने कहा कि आप कृपया यहाँ से भागिए मत, because they may also run away out of fear. क्योंकि वे भय से भी भाग सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मत करिए, First thing he said is आप डरिए मत। do not fear at all. पहले वे कहते हैं कि आप बिल्कुल डरिए मत। Akramam aparadham.
So it was an offense on the part of Indra. तो यह इंद्र Tat Vishmaya. का अपराध है। So aho ham dhira iti vishishta smayo garvastad rahita. So he was devoid of any pride. तो उनमें कोई Not अहंकार नहीं था, what it, ये नहीं कि देखिए fixed I am. मैं कितना निष्ठावान हूँ, आपकी सभी अप्सराएं, आपका वसंत ऋतु, वायु मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी, देखिए मैं कितना महान हूँ। इसलिए वे कहते हैं उनमें कोई अहंकार नहीं था, वे घबराए हुए थे कामदेव और अप्सराएं की उन्हें श्राप मिल सकता है। तो भगवान नारायण ने कहा नहीं, आप डरिए मत। उन्होंने उनको भो कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा भो, परंतु बहुत सम्मान से कहा। So if you put vi upsarga before, it comes from the word bhu. The word bho comes from bhu. भो शब्द भू से आता है। Just like sadhu. जैसे Invocatory case is sadho. साधु का Invocatory case of bhu will be bho. And bhu means samartha. Bhu samarth hai. भो अर्थात समर्थ, Vibhu or prabhu. इसलिए हम विभु या प्रभु कहते हैं। So prabhu is when you say pra upsarga prabhu. If you put vi upsarga प्रभु, प्र उपसर्ग लगाने से प्रभु, put anything. वि उपसर्ग लगाने से विभु, कोई उपसर्ग नहीं लगाने से भू। Vibho samartha. That you are अतएव वे कहते हैं कि आप समर्थ हैं, आप कमजोर नहीं हैं, क्योंकि इस संसार में कामदेव सभी को कष्ट देते हैं, कोई उनसे बच नहीं सकता, केवल नारायण पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता। भागवत में कहा गया है कि नारायण के अलावा और कोई नहीं है जो उनका प्रतिकार कर सके। तो ये कहते हैं कि सबसे भयभीत तो ये अप्सराएं थी, क्योंकि कभी कभी उन्हें श्राप मिल जाता है। उन्होंने कहा कि आप डरिए मत, आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, मुझ कुछ उपहार, पत्ते, फल इत्यादि ये सब कुछ स्वीकार करें और आप यहाँ शांत हो जाएं। हिमालय की जड़ी बूटियां, और यदि आप इन्हें स्वीकार करें तो मैं प्रसन्न होऊंगा। And make this ashrama not shunya, means not vacant, not completely empty. Because if you इस आश्रम को शून्य न करें, क्योंकि आप चले जाएंगे तो फिर आश्रम में भी कौन रहेगा। हो सकता है कुछ ऋषि होंगे, परंतु अच्छा है अभी कुछ स्त्रियां भी आई हैं, अभी आश्रम सुंदर लग रहा है, सुंदर वहां पर अप्सराएं हैं, नृत्य हो रहा है, गीत हो रहा है, वसंत ऋतु है। तो उन्होंने कहा कि अब हमारा आश्रम बहुत सुंदर लग रहा है, तो कुछ समय के लिए यहाँ वास करें, कोई भय नहीं है। आप जाकर इंद्र से कह सकते हैं कि उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं उनका साम्राज्य नहीं लेने वाला हूँ। तो 8वें श्लोक पर टीका यहाँ समाप्त होती है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। Namo Namah Babaji. Is there a reason why Vishwanath Chakravarti Thakur calls प्रश्न, Drumila as Dravida? कोई कारण है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती जी द्रुमिल को द्रविड़ कहते हैं? First shloka of his tika, Chaturthi Dravida Prakhyat. Okay. So there is a difference in reading. तो यहाँ पाठ भेद हो सकता है कि वे द्रुमिल को द्रविड़ कह रहे हैं। इस ग्रंथ में भी नीचे दिया हुआ है कि कुछ पाठ भेद है, द्रुमिल और द्रविड़। Thank you. Okay, Bhushan. Babaji, pranams. What was the purpose behind why Naranaran Rishi was doing austerities or tapasya? प्रश्न, नरनारायण ऋषि की तपस्या के पीछे कारण क्या था? उत्तर, लोगों को यह संदेश देना कि वे तपस्या करें।
So to क्योंकि लोग teach तपस्या them नहीं this, करते, तो हमें तपस्या की शिक्षा देने के लिए वे स्वयं तपस्या करते हैं। otherwise who will teach? Those who do not do it will नहीं cannot, तो कौन शिक्षा देंगे? right? जो जो खुद नहीं करते वे शिक्षा नहीं दे सकते, तो वे अपनी उदाहरण से शिक्षा देते हैं Life is not कि यह meant for मनुष्य जीवन भोग के लिए नहीं है, it is meant for yoga. वह योग के लिए For है, yoga you have to have और some योग के लिए austerity, कुछ tapasya. तपस्या करनी पड़ती है, So they are teaching that. तो वे ये सिखाते हैं। They are son of dharma. वे धर्म के पुत्र हैं। Nar Narayan Rishi, they are Yes. son. नर नारायण ऋषि धर्म के पुत्र हैं। So dharma based on tapasya. धर्म तपस्या पर आधारित है, भोग पर नहीं। Purushottam Prabhu. Would it be possible because Drumila was a Asura, was a father of Kamsa? Maybe they had this, instead of Drumila, they had a name Dravida. Possible. But two different readings are there. Sudhanshu. Pranam Babaji Maharaj. Babaji, this what is the importance of Bhrukuti? Many times we see in Bhagavatam also, and it is तो also प्रश्न, said that we should भ्रिकुटियों का महत्व क्या है? कभी कभी भागवत में कहा गया है कि हमें भगवान के भ्रिकुटी पर Bhrukuti and ध्यान करना चाहिए, इससे सहायता होती है। eyebrow. where is said? That if we can Says- focus. I have heard only. Maybe, But, I don't know, I'm not but, read. Everywhere it says that you focus on his feet. yes, it's from the feet start, but like that. So Like and that what? when we go to face like that, then we can Yeah, focus so on then the. you are going up, down. So why are you specifically saying Bhrukuti? तो आप आप also meditate चरण से ऊपर जा रहे हैं, तो विशेष करके भ्रिकुटी की बात क्यों कर रहे हैं? So what is the relation of Bhrukuti with the Kama? Actually, my question is this, because many times this Bhrukuti, because we see this, I don't find any special characteristic in Bhrukuti. But मुझे where is तो it said that it is related with Kama? तो कहाँ कहा गया है कि भ्रिकुटी का संबंध काम से है? There is one verse where it is said that even woman can change or affect the person by Bhrukuti, and also whenever it is तो भागवत में शायद कुछ ऐसा श्लोक है। You are running from here to there. You are talking about Bhrukuti of Bhagwan first and meditation. पहले on that, and it's आप अलग अलग बातें कर रहे हैं। पहले भगवान की भ्रिकुटियों की आपने बात की, अभी स्त्री की भ्रिकुटी पर आ रहे हैं। What is the relationship of these two? तो इन दोनों का क्या संबंध है? to not get affected by Kama, we can focus on Bhrukuti of Bhagwan, and by तो ये कहा जाता है कि भगवान के भ्रिकुटी पर ध्यान करने से स्त्री की भ्रिकुटी से सुरक्षित रहेंगे। So that means you don't know much about women. आपके बात से लग रहा है कि आप स्त्री के विषय में ये समझते नहीं है, क्योंकि आप तो ये समझ ही नहीं रहे हैं। तो बस आप ऐसे ही रहिए, जब आप समझ ही नहीं रहे हैं तो आपको क्यों चिंता करनी है? You are innocent guy, just remain like that. So their women have their तो आप ways. सरल व्यक्ति हैं, आप ऐसे ही रहिए। So one of the way they attract is by the movement of their eyebrows. That's why here also it says that they threw the arrows through their eyebrow. That's what it means. So that is Kam तो Shastra. यहाँ कहा describes. गया, वो सब कामशास्त्र में वो सब का वर्णन है, भ्रिकुटी, स्त्री की भ्रिकुटी का प्रभाव इत्यादि। Pranam Guru Maharaj. So, if Brahmanda are Ananta, how comes that the grain of sense are limited? If Brahmanda are Ananta, they are defined as Ananta. Brahmandas are Ananta, not Brahmanda is Ananta. There are unlimited ब्रह्मांडों की संख्या अनंत है, पर एक ब्रह्मांड तो सीमित ही है। Yes, I understand. But I mean, how comes that a part of those Brahmandas
can be limited, like the grain of sense. No, there can be unlimited Because sand, okay? But from that yes, unlimited, you take that part that will be limited. What is the problem with that? So there are तो unlimited असंख्य Brahmandas. धूल के कणों से सीमित कण लेंगे तो सीमित ही हुआ ना। Limited. प्रत्येक ब्रह्मांड सीमित है, परंतु ब्रह्मांडों की संख्या असीमित है। that the, the grain of sense in one particular Brahmanda are limited. I don't know what I'm not clear about your question. My question is actually because we are comparing the avatars of Krishna, who are unlimited, in comparison of the grain of sense that we can. No, we are count not the grain. comparing. No, that's not the comparison. No. You've not understood. He's Okay. saying that you can even count the grain of sand, but वे you तुलना cannot नहीं count. कह रहे हैं, वे तुलना नहीं कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि It's आप not a comparison. भले ही आप Just to धूल के show कणों की that गणना Krishna कर has लें, the परंतु grain of कृष्ण sand. के गुणों की गणना Even if you असंभव count, है। but still you वो cannot कह रहे count हैं that. ये पहली बात तो यही असंभव है, फिर भी यदि इन धूल के कणों की गणना कर भी लें तो भी कृष्ण के गुणों की गणना करना असंभव है। And he gives तो one example. वे कोई तुलना नहीं कर रहे हैं कृष्ण को धूल के कणों से। The logical point of view. Okay, understand. Okay, Naresh. नरेश अनम्यूट करो अपने को अगर सवाल पूछना है तो। Yeah, can I hear me, Babaji? Yeah. Yeah, thank you very much. Babaji, I was just asking, related to Kam, Tulsidas says, प्रश्न, जहाँ राम है वहाँ नहीं काम. So तुलसीदास जी कहते हैं जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है, तो मेरा प्रश्न है, हम राम या कृष्ण का नाम जप करते हैं तो क्या once we stop, does Kam come back and the काम वहाँ नहीं रहता है और फिर काम वापस आता है? If you have Krishna in your heart, then there is no kaman there. उत्तर तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि आपके हृदय में यदि कृष्ण है तो काम नहीं है, और काम है तो कृष्ण नहीं है। काम नहीं, जहाँ काम, जहाँ राम वहाँ काम नहीं, जहाँ काम वहाँ राम नहीं राम. तुलसी ना, what is that? Jimmy, what is that? तुलसी Didn't दोनों write. रह ना सके, रवि रजनी था. Ravi Rajani ek tham. So just like light and darkness cannot be in one place, day and night cannot be in one place. Like that, Kam and Ram cannot be in one place. Ram means Bhagwan, doesn't have to be Ram only. Whether it is Krishna, Vishnu, Narayana, anyone. राम अर्थात इसमें भगवान के कोई भी अवतार। बात यह है कि यदि हृदय में भगवान है तो वहाँ काम का प्रवेश नहीं है, और यदि काम है तो वहाँ भगवान प्रवेश नहीं करेंगे। Yes, yes. So this is what Rupa Goswami is saying in Bhakti Rasamrita Sindhu. If your heart is absorbed in Vishaya, sense pleasure, भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी भी यही कहते हैं कि अब ये यदि आपका हृदय इंद्रिय भोग में डूबा है तो आप भक्ति कैसे करेंगे? आपका एक ही मन है, उसको भगवान में लगाएंगे तो भोग में नहीं लग सकता, भोग में लगाएंगे तो भगवान पर केंद्रित नहीं हो सकता। यही उसका अर्थ है। Desire doesn't leave us. I don't know. I mean, it just desire keeps coming. I don't know how to get rid of all this. Desire doesn't leave you. इच्छा आपको नहीं छोड़ेगी, इच्छा आपको नहीं छोड़ रही है, कैसे संभव? If desire did not leave you, how is that you are listening to class? इच्छा यदि भोग इच्छा यदि आपको नहीं छोड़ती तो आप इस कक्षा में बैठे कैसे हैं फिर? It goes or not? भोग की इच्छा आती है, जाती है। Grape in a vice like, I mean, it's like a vice like grape. I mean, very difficult. So that's why when it goes away, then don't allow him back. तो जब भोग इच्छा चली जाती है तब उसे वापस आने मत दीजिए, आप दरवाजा बंद कर दीजिए। When you say Ma, your class, when you say Ra
desire is going out, your mouth जब आप opens. रा कहते हैं तब इच्छा चली जाती है, जब म करते कहते हैं So you cannot तो come मुंह back. बंद हो जाता है, अब इच्छा वापस नहीं आ सकती। राम है। Okay, anything else? Somebody had. Hmm. Of Antaryami. Antaryami. Antar means inside. अंतर्यामी का अर्थ अंतर अर्थात अंदर, यामी जो अंदर जाते हैं उन्हें अंतर्यामी कहते हैं। Hmm. Hare Krishna, Babaji. I have a question like why it is mentioned Adi Dev for Narayan Rishi? प्रश्न, नारायण ऋषि को आदि देव क्यों कहा जाता है? Because he is the source of all other devatas. क्योंकि वे अन्य सभी देवताओं के, सभी अवतारों के स्रोत हैं, इसलिए उन्हें आदि देव कहते हैं। Hare Krishna. That's why he is called Adidev.